नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो इति करो धैर्यमं बुधाश्चिनिवते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 श्री पद्मे प्रभ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। भोज मनुष्य निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बाबा जी कुर्सी लेके आप यहाँ आ जाओ साइड। माता जी आप भी आ जाओ कुर्सी से यहाँ आ जाओ। देखो पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, आप लोग यहाँ आ जाओ। हाँ यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, साउंड के पास आ जाओ। कुर्सी लगा दो भैया, उठा के कुर्सी उठा के रख दो वहां पे। अब आगे खिस्सा गवाओ लोग है ना, बहुत जगह हो जाएगी। आगे आ जाओ। धर्मस्नेही बंधो, एक नीति शांति से व्यवस्था कर लो है ना, चुपचाप। पुण्य के बगैर कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए श्रावकों को निरंतर पुण्य संचय करने की प्रेरणा दी जाती है और पुण्य संचय के साधन बहुत कम हैं, लेकिन पुण्य को खर्च करने के साधन सबसे ज़्यादा है। अर्थात पुण्य संचय के गृहस्थी के अपेक्षा से देखे जाएं तो 6 ही आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये क्या है? 6 आवश्यक गृहस्थों के अपेक्षा से पुण्य को संचय करने के लिए। लेकिन पुण्य को खर्च करने के, खत्म करने के, नाश करने के जो साधन हैं वो है 5 इंद्रिय के विषय, वो 27 हैं, और एक मन का विषय सो 28 हो गए। फिर 5 पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और फिर इसके बाद में 7 व्यसन है। क्या है? 7 व्यसन है। फिर इसके बाद में है 22 प्रकार के अवक्ष वस्तुओं का क्या करना? सेवन करना। इन सबसे पुण्य क्या होता है? हमारा खर्च होता है, कभी पुण्य बढ़ता नहीं है। अमित गति श्रावकाचार्य में बहुत अच्छी चर्चाई है। जो व्यक्ति 22 प्रकार के अभक्ष का सेवन करता है, या 7 प्रकार के व्यसनों का सेवन करता है, या 5 पाप में या इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करता है, उसका लौकिक पुण्य क्षीण होता है। अर्थात अगले भाव में उसको दरिद्रता मिलेगी और त्रियंच नरक आयु को क्या होता है? प्राप्त होता है। पुण्य पूर्णता क्या होता है? क्षीण हो जाता है। और फिर इसके बाद में जो लोग देव शास्त्र गुरु की बुराई करते हैं, देव शास्त्रों की निंदा आलोचना करते हैं, उनकी विनय नहीं करते हैं, अर्थात धर्म ध्यान करते समय साधना में बाधक आदि बनते हैं, उनका परमार्थ का पुण्य क्षीण होता है। अर्थात वो अणुव्रति और महाव्रति भी नहीं बन पाते हैं। यानी देखो, राजा शरणिक जी ने सब कुछ अच्छा होने के बाद में एक मुनि महाराज का अपमान मात्र किया था और गले में सर्प डाल दिया।
पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन अनुव्रत महाव्रत को धारण नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम अपमान अनादर करते हैं, जब हमारा नरक त्रियंच मनुष्य आयु में से कोई एक आयु का बंद हो जाता है, तो अनुव्रत महाव्रतों को धारण करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है, यानी पुण्य क्या होता है, क्षीण होता है। अब आप लोगों से पूछें, आप कौन सा पुण्य क्षीण कर रहे हैं? लौकिक पुण्य क्षीण कर रहे हैं या परमार्थ का पुण्य क्षीण कर रहे हैं? कौन सा कर रहे हैं? जब हम इंद्रिय विषयों में, 22 पक्ष में या 5 पाप में या 7 व्यसन आदि में हम प्रवृत्ति करते हैं, इससे लौकिक पुण्य हमारा क्या होता है, क्षीण हो जाता है। और जब अपमान अनादर करते हैं, विनय भक्ति नहीं करते हैं, तो परमार्थ का पुण्य क्षीण होता है। और आज की आधुनिकता में देखने में आ रहा है, आज दोनों चीज़ें आप लोग करने में क्या हैं, तत्पर हैं। यानी कि हम परमार्थ का पुण्य भी क्षीण कर रहे हैं और अपना लौकिक पुण्य भी क्या कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। इसलिए एक क्षतिग्रस्त के लिए सबसे पहले 8 मूल गुण का पालन करना चाहिए। किनका? 8 मूल गुण होते हैं जो नींव के आधार से होते हैं। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों का नाम भी नहीं मालूम है कि उदंबर फल क्या कहलाते हैं। जो फल वृक्ष की डाल में न लग करके तने में लगते हैं, वो सब क्या कहले, उदुम्बर कहलाते हैं। जिन फलों को तोड़ने से या उनको फोड़ने से त्रस जीव निकलते हैं, वो कौन कहलाते हैं, उदुम्बर फल कहलाते हैं। बड़े पीपल, उमर, कटुमर, पाकल या पीपल आदि के जो वृक्ष हैं, अंजीर जो है, बहुत से लोग आजकल अंजीर खाते हैं। अंजीर में इतने जीव होते हैं, वो तो आपके पास सुखा करके फ्रीज में रख दी जाती है और आपके यहाँ मार्केट में क्या है, आपके पास आती हैं। जबकि उसमें असंख्यात 4 इंद्रिय जीवों का क्या होता है, घात हुआ करता है। इसलिए ये मांस की कोटि में आते 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों का कलेवर जिन जिन वस्तुओं में होता है, वो मांस की कोटि में आता है। इसलिए उस वस्तु का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। बाजार के बिस्किट हैं, बहुत सारी टॉफियाँ हैं, बहुत सारे आजकल ड्रिंक्स आ गए हैं, उनमें आप प्रयोग करते हैं। आपके घरों में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है और मार्केट में भी आती है और आप लोग खाते हैं, जैसे टाटरी कहते हैं या साटरी कहा जाता है, जैसे नींबू का सत कहते हैं। नींबू का सत में नींबू कभी जमता नहीं है। इतनी धूप पड़ रही है, आप नींबू का रस निचोड़ के रख देना छत पर, वो जमेगा नहीं। गाढ़ा तो जरूर हो जाएगा लेकिन कभी जमता नहीं है। जो टाटी और साटरी बनती है उसमें 2 इंद्रिय जीवों का घात होता है। शक्कर के सीरे में एक मैक्सियन जाति के बैक्टीरिया छोड़ दिए जाते हैं और वो बैक्टीरिया 8 से 12 घंटे में इल्ली का रूप लेते, इतनी बड़ी इल्ली हो जाती है। वो इल्लियाँ क्या करती हैं, सारा का सारा शक्कर का जो सीरा होता है उस रस को क्या कर लेती हैं, खाती हैं। और खाने के बाद में मल द्वार से एक खट्टा पदार्थ निकालती हैं। क्या निकालती हैं? आप लोग भी देख लेना, ज़्यादा मीठा आप खाओगे आपको खट्टी डकार आएगी, नियम से आएगी। क्योंकि ग्लूकोज जब फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है तो नियम से एसिडिटी, खट्टी क्या है, डकारें आने लगती हैं। तो वो खट्टा पदार्थ निकाल देती हैं और निकाल करके 18 घंटे में वो पानी जैसा लिक्विड होता है, उसमें इल्लियाँ तैरती हैं और वो देख लेते हैं कि पूरा सीरा पानी में परिवर्तित हो गया है। उसको छानते हैं, सारी इल्लियाँ मर जाती हैं और उसको गर्म करके क्या कर देते हैं, फ्रिज में रख करके जमा देते हैं और छोटे छोटे पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में आती है। वो कौन कहलाती है? टाटरी या साटरी, जो बाजार के नमकीन में होती है, बिस्किट आदि में होती। तो आपने कौन सी वस्तु का सेवन किया? अवश्य का सेवन किया कि नहीं किया? बहुत से के घरों में भी रखी होगी, अभी घरों में भी शीशियों में रखी रहती, डिब्बियों में रखते हैं और नमकीन आदि में आप क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये अवक्षय वस्तु का सेवन जो है हमारे लिए दुर्गति का क्या बनता है, कारण बनता है और हमारे पुण्य को क्या कर देता है, क्षीण कर देता है। इसलिए मध्य मास और मधु, मध्य की कोटि में जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं या कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, सब ये नशे की कोटि में आते, मध्य की कोटि में आते, कि इनमें किसी की मर्यादा
नहीं होती है। अल्कोहल सब में हुआ करता है और इनमें कुछ कीटनाशक भी डाला जाता है ताकि जल्दी क्या ना हो, खराब ना हो। उनको भी आप पीते हैं। पर हर घर में एक चीज और पी जाती, चाय और कॉफी। कौन सी? चाय और कॉफी। चाय में 10 प्रकार के जहर होते हैं। आप किसी भी यूट्यूब में जाके देख लेना। देखिए चाय के विषय में लेकिन स्पष्ट आएगा चाय कितनी हानिकारक है। उसमें 10 प्रकार के जहरों के नाम बता देंगे। कॉफी जो है उसमें भी मादकता हुआ करी, सब नशे वाली चीजें होती हैं, हमारी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करते हैं। और आप सब लोग क्या करते हैं? पीते हैं। वो कहते हैं महाराज जी इतनी हम पूजन करते हैं, दान भी देते हैं, महाराज जियों की सेवा भैया व्रती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि कुछ भी नहीं होती है। कैसे होगी? आप क्या कर रहे हैं? अभक्ष वस्तु का क्या कर रहे हैं? सेवन कर रहे हैं। इसलिए हमें ये कार्य करते हुए यदि हम अभक्ष का त्याग करके एक पूजन भी कर लेते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? संभल जाता है। एक मेंढक पानी में रहने वाला इन वस्तुओं का त्यागी होने से मात पंखुड़ी लेके भगवान के दर्शन करने आ रहा था, नहीं पहुंच पाया, रास्ते में दुर्घटना घट गई, लेकिन देव बन करके कहां पहुंचा? समोसण में पहुंच के रत्न चढ़ाए भगवान के लिए। किसने? यानी अभक्ष वस्तु का त्याग करके प्रभु के दर्शन करने मात्र से कर ही नहीं पाया, इतने में देवगति को उसने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो अपन लोगों के लिए भी इस महोत्सव में इस आराधना से जुड़ते हैं अपन को अभक्ष वस्तु का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। तभी अपन देव पूजा से, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान से अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। इन 6 आवश्यकों में सबसे ज्यादा पुण्य कौन से आवश्यक बढ़ता है? बताओ। सबसे ज्यादा पुण्य की वृद्धि यदि होती है तो कौन से होती है? मात्र 6वें नंबर का आवश्यक है। कौन सा? दान। कौन सा? दान। दान कैसे देना चाहिए? संयम और तप पूर्वक दिया गया जो दान होता है वो हमारे लिए क्या करता है? तीर्थंकर प्रकृति तक का क्या करा देता है? वंद करा देता है। सम्यक दर्शन भी निमित्त बनता है। इसलिए दान में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब अपन देंगे तब मिलेगा या जब मिलेगा तब देंगे? किसान पहले भूमि में क्या करता? बीज देता है, तब कहीं उसको क्या है? कई गुना। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? देना सीखना चाहिए, तब कहीं हमें क्या है? मिलता है। इसलिए अपन सब लोग अभक्ष वस्तु का त्याग करते हुए मात्र परमार्थ का पुण्य बढ़ाने के लिए अपन सब लोग परमार्थ का पुण्य भी बढ़े, जिससे हम देव शास्त्र को अपमान अनादर नहीं करेंगे और अभक्ष वस्तु का त्याग करके अपने गृहस्थी जीवन भी सुखमय बनाते हुए अपने जीवन को अच्छा करेंगे। इन्हीं मंगल भावना से बोले परमे पूज्य संत सुनी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हो जो मुनिवर से अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज जी की जय।